हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एसएनजी ग्रुप। सो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लाए हैं मिडवल हिस्ट्री का थर्ड पार्ट, जिसमें हम मिडवल हिस्ट्री के खिलजी वंश से पूछे गए यूपीएससी और एआरओ की परीक्षा में पीवाई की क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। सो फ्रेंड्स, खिलजी वंश को ध्यान से पढ़िएगा। इस क्वेश्चन 49, दिल्ली में हौज ए खास का निर्माण करवाया था। ऑप्शन ए इल्तुतमिश ने, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी फिरोज तुगलक ने। सो फ्रेंड, इसका आंसर है ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन 50, किसके शासन में बड़ी संख्या में भारत में मंगोल बस गए? ऑप्शन डी जलालुद्दीन खिलजी। क्वेश्चन 51, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने द्वितीय सिकंदर का विरुद्ध धारण किया था, यानी कि द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी? सो फ्रेंड्स, अलाउद्दीन खिलजी ने द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन 52, अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे, कारण वह दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहता था। सो फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन ए सही है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन 53, मलिक काफूर के दक्षिण अभियान का अति विश्वसनीय वृत्तांत दिया था, यानी ये मलिक काफूर के दक्षिण अभियान के बारे में किसने बताया था? सो फ्रेंड, इसका आंसर है ऑप्शन ए अमीर खुसरो। क्वेश्चन 54, हमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। रणथंभौर पर किसने विजय प्राप्त कर दी? हमीर देव ने। सो इसका फ्रंट फर्स्ट का थर्ड, तो इसलिए ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा। क्वेश्चन 55, अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को रायन की उपाधि दी थी? रामचंद्र देव को। क्वेश्चन 56, अलाउद्दीन के निम्नलिखित पुत्रों में से कौन एक उसकी पत्नी झत्यापाली से उत्पन्न हुआ था, जो देवगिरी के राजा रामचंद्र की पुत्री थी? ऑप्शन ए सिहाबुद्दीन उमर। क्वेश्चन 55, अलाउद्दीन के आक्रमण के समय वारंगल पर किस राजवंश का शासन था? चालुक्य, चोल, काकतीय या फिर यादव वंश? सो फ्रेंड, इसका आंसर है काकतीय वंश। क्वेश्चन 58, चित्तौड़ का नामकरण खिजराबाद किसने किया? इल्तुतमिश ने, बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने या कोई नहीं? सो फ्रेंड्स, का आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन 59, अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर, गुजरात, वारंगल, चित्तौड़। तो फ्रेंड्स, अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम गुजरात पर विजय प्राप्त की थी 1572 में, तो इसलिए ऑप्शन फर्स्ट जो सेकंड है वो पहले आएगा, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन 60, हमें सूची 1 को सूची 2 से हम निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? देवगिरी का शासक शंकर देव था, ये सही है। वारंगल रामचंद्र। सो फ्रेंड्स, बी ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन 61, 1306 के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? सो फ्रेंड्स, इसका आंसर है सिंधु नदी। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था? इल्तुतमिश ने, बलबन ने, नासिरुद्दीन महमूद ने, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी ने। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी ने विशेष सेना को नियुक्त किया था। क्वेश्चन 63, कथन ए, अलाउद्दीन ने श्री दुर्ग का निर्माण कराया। रीजन, वह मंगोलों से दिल्ली को सुरक्षित रखना चाहता था। सो फ्रेंड्स, दोनों ही ऑप्शन सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। सो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 64, निम्नलिखित में से किसको 1000 दिनारी की पदवी दी गई थी?
अल्प खां, ऑप्शन बी मलिक काफूर, ऑप्शन सी नुसरत खां, ऑप्शन डी जफर खान। सो फ्रेंड्स का आंसर है ऑप्शन बी मलिक काफूर को। क्वेश्चन 65, निम्नलिखित में से कौन चार अलाउद्दीन खिलजी के अति विश्वसनीय थे? अल्प खां। सो फ्रेंड्स का आंसर है ऑप्शन ए अल्प खां, उलग खां, नुसरत खां, जफर खां। क्वेश्चन 66, अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए गाजी मलिक। क्वेश्चन 67, अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल्य नियंत्रण लागू किया था, कारण वह दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था। तो दोस्तों इसका पहला कथन सही है, जबकि आर इसके गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 69, दीवाने मुस्खराज विभाग की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए कृषि विभाग में सुधार करने के लिए, ऑप्शन बी जागीरदारों की शक्ति को कुचलने के लिए, ऑप्शन डी डाक व्यवस्था में सुधार करने के लिए, ऑप्शन डी बकाया लगान की वसूली करने के लिए। सो फ्रेंड्स ऑप्शन डी सही, दीवाने मुस्खराज विभाग की स्थापना लगान को वसूल करने के लिए की गई थी। क्वेश्चन 70, बाजार कीमतों को नियंत्रित करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के प्रयास ने कृषि को उन्नत किया, सिर्फ सामंतों दरबारियों को फायदा पहुंचाया, ऑप्शन सी बहुत सफलता प्राप्त की, ऑप्शन डी शासक को जनमानस से दूर किया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बहुत सफलता प्राप्त की। क्वेश्चन 71, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण से संबंधित नहीं था? दीवाने रियासत, सेना ए मंडी, दरोगा ए मंडी, बरीद ए मंडी। तो फ्रेंड्स दरोगा ए मंडी, ऑप्शन डी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 73, निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में कौन लूट में प्राप्त धन का 80% राज्य कर के रूप में लेता था? राइट ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन 74, घरी और ग्रह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान क्या था? तो दोस्तों घरों पर टैक्स सबसे पहले किसने लगाया था? ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले घरों पर लगाया था। और चराई जो टैक्स था चराई पर यानी दुधारू पशुओं पर लगने वाले जो टैक्स भी अलाउद्दीन खिलजी ने लगाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत भी की थी। क्वेश्चन 75, नगद वेतन के बदले इक्ता का आवंटन बंद कर दिया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। सो दोस्तों बताइए इक्ता व्यवस्था को किसने प्रारंभ किया था? इक्तेदारी व्यवस्था को प्लीज कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन 76, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की प्रारंभ किया था? सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन 77, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि उसे सरा की चिंता नहीं है? बलबन, केकुबाद, गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी इज राइट। क्वेश्चन 78, दिल्ली के किस सुल्तान ने खलीफा उल्लाह का पद धारण किया था? ऑप्शन सी इज राइट कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। क्वेश्चन 79, निम्नलिखित नगरों में से किसे कुव्वत उल इस्लाम का नाम जो दिया गया? देवगिरी को कुव्वत उल इस्लाम का नाम दिया गया। क्वेश्चन 18, निम्नलिखित में से किस दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी? तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन सी नासिरुद्दीन खुसरो शाह के काल में।
सो फ्रेंड्स, आज हमारी यहाँ पर ही खिलजी वंश समाप्त होता है। नेक्स्ट पार्ट को हम कल करेंगे। सो थैंक यू।